हमारे माइंड में चलता है रोटी बेटर है या राइस बेटर है वेट लॉस के लिए। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं डिटेल में, जिसमें मैं आंसर करूँगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में हम दोनों की बात करेंगे और क्या बेटर है अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं आपकी हेल्थ के लिए। क्या हमें एंड में बात करेंगे कि मैंने जब वेट लॉस किया या क्लाइंट्स के साथ क्या मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो हमें समझना है कि रोटी हो या राइस हो, हमें पता है दोनों ही कार्बोहाइड्रेट रिच हैं और कार्ब्स डेविल्स नहीं होते। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज एनर्जी गिवर्स होते हैं वो, उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। अगर आपकी डाइट में सफिशेंट कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप ड्राउजी फील करोगे, लो फील करोगे। देन अगर आप देखते हो कि आपकी स्लीप भी अगर पूरी नहीं हुई है लेकिन आप खाना प्रॉपर खा रहे हो, तो कार्ब्स में इतनी पावर होती है कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड भी हो तो भी आप देखते हो कि आप एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हो। और कार्ब्स क्या करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप कुछ भी ऐसा खाना खा रहे हो, रोटी सब्जी बेसिक हमारा इंडियन मील ही खा रहे हो, तो हंगर बर्स्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है। प्लस कभी भी देखना, अगर जो लोग लो कार्ब डाइट पे होते हैं, ज़ीरो कार्ब डाइट पे होते हैं, हमेशा देखना कि मूड हमेशा लो ही रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रैंकी रहते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं। तो मूड अपलिफ्ट करना है तो कार्ब्स अपनी डाइट में ज़रूर होना है इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हमें पता है कि दोनों ही कार्ब्स हैं, राइस और रोटी। अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ रोटी की तो उसमें कैलोरीज होती है, अगर एक मीडियम साइज़ रोटी की बात करूँ तो 130 कैलोरीज, और अगर मैं राइस की बात करूँ 1 बोल सिमिलर सर्विंग अगर हम ले लें रोटी के अकॉर्डिंग तो वो हो गए 106 कैलोरीज। अब बात करें अगर कार्ब्स की, दोनों अगर कैलोरीज के अकॉर्डिंग बात करें इक्विवेलेंट हो गया। कार्ब्स की अगर बात करें तो हम अभी एक रोटी और एक सर्विंग राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रोटी की है 28 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर, और राइस के अंदर 22 ग्राम्स, वो भी इक्विवेलेंट हो गया। देन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो रोटी के अंदर 2 ग्राम्स होता है, राइस के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है 3 ग्राम्स। अगर हम फाइबर की बात करें, रोटी के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, राइस के अंदर थोड़ा कम होता है। स्टार्च की बात करें, रोटी के अंदर थोड़ा कम होता है, राइस के अंदर ज़्यादा स्टार्च होता है। अगर आप स्टार्च निकाल के राइस बना रहे हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। और अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ तो यूजुअली रोटी में ज़्यादा होते हैं मिनरल्स, राइस में थोड़ा कम होते हैं। चलो अब ये तो बात होगी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की। अब थोड़े से अब और कंफ्यूज हो गए होगे कि एग्जैक्टली बेटर है क्या, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से तो हमें दोनों ही बराबर लग रहे हैं। बट अगर हम देखें तो रोटी में प्रोटीन भी ज़्यादा है, फाइबर भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो रोटी शायद ज़्यादा बेटर हुई राइस से। क्यों, सही बात है ना। बट अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो राइस से हमें जल्दी सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप जल्दी आपको लगता है कि सटाइटी वैल्यू मिल गया, तो उस हिसाब से तो शायद राइस बेटर है। चलो और कंफ्यूज नहीं करती और थोड़े फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो क्या होता है। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फूड्स का हाई होता है तो उसका मतलब है कि वो जल्दी आपके अंदर जो शुगर का कन्वर्जन है वो जल्दी हो रहा है, जल्दी से वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब कई बार इससे हम समझते हैं कि क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्जन जल्दी हो रहा है फूड का तो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, तो शायद ये तो अच्छा फूड है, बट ऐसा नहीं है। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिच फूड्स होते हैं वो ये होता है कि उसका ग्लूकोज का रिलीज़ जो है आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे होता है। तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से आपको आपके इंसुलिन लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं, स्पेरिंगली आप देखते हो थ्रू आउट द डे रिलीज़ होते रहते हैं। ऐसे नहीं एकदम इंसुलिन स्पाइक हुआ फिर डिप हुआ। तो अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की बात करूँ तो यूजुअली प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं। तो रोटी और राइस की अगर बात करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज़्यादा है, यूजुअली अगर हम वाइट राइस की बात करें या नॉर्मल हमारी व्हीट रोटी की बात करें, दोनों का ही इक्विवेलेंट होता है। बट जो चीज़ फ़र्क करती है, राइस का थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, बट उसको भी अगर हम सोचें कि उसे हमें अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो करना है तो यूजुअली हमारा इंडियन फॉर्म ऑफ कुकिंग होता है कि हम रॉ सिर्फ प्लेन राइस नहीं खाते हैं, हम उसके साथ या तो उसको वेजिटेबल से कंबाइन कर लेते हैं कि हम पुलाव खा रहे हैं इस तरह से खाते हैं, या फिर हम उसको साथ में दाल राइस खा रहे हैं, दाल के साथ, कड़ी के साथ, लेग्यूम्स के साथ, इस तरह से कंबाइन करके खाते हैं। तो क्या होता है उसका अमाइनो एसिड कंटेंट भी हाई हो जाता है, उसका कंप्लीट हो जाता है पूरा, और आप क्या देखते हो कि उसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जो डायबिटीज़ जिन लोगों को होता है वो राइस नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, अगर आप स्पेसिफिक एरिया को बिलोंग करते हो जहाँ पे आप राइस खाते हो तो डेफिनेटली आपको राइस खाना ही चाहिए। जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन्स को बिलोंग करते हो, अगर मेरे जो साउथ इंडियन क्लाइंट्स हैं, ये जो वेस्ट पे रहते हैं या ओवरसीज़ भी, अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है एज फार एज राइस कंजम्पशन इज़ कंसर्न। सो ऑटोमेटिकली दैट इज़ नॉट अ बैड ग्रेन, यू कांट कंसिडर इट अ बैड ग्रेन। और बहुत सारे लोग मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आपका एरिया रीजन वो है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप राइस चूज़ कर रहे हो या रोटी चूज़ कर रहे हो।
तो उस हिसाब से राइस से भी इजीली वेट लॉस होता है, कोई इशू नहीं है। आप जस्ट इसको अगेन लो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड कम करने के लिए आपको इसको या तो फाइबर इसका कंटेंट थोड़ा बढ़ाना होता है। आप इसको या तो वेजिटेबल्स के साथ इंक्लूड कर रहे हो या पल्सेस के साथ या लेग्यूम्स के साथ, जो कि हम वैसे ही खाते हैं। अब सेकेंड चीज़ पे आते हैं कि मेन डिफरेंस फिर क्या है, रोटी और राइस को क्या क्या चीज़ डिफाइन करती है कि बेटर बना रहा है आपका। सी क्या होता है, रोटी में आपको कई लोगों को सटाइटी मिलता है। वी बीइंग नॉर्थ इंडियंस हमें लगता है रोटी से सटाइटी लेवल जल्दी मिलता है, आपको पेट भर जाता है, क्योंकि उसका जैसे मैंने बताया ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा कम होता है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको वो ब्लड ग्लूकोज में धीरे धीरे कन्वर्जन होता है उसका एनर्जी में, तो आपको वो ज़्यादा देर तक सटाइटी देता है। और राइस आपको लगता है कि जल्दी डाइजेस्ट हो गया, तो वो आपको तसल्ली नहीं मिलती। रोटी एक खा के आपको तसल्ली मिल जाएगी, राइस का आप बहुत ज़्यादा पोर्शन ले लेते हो। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो ग्रेन मैटर नहीं करता, बट आपका पोर्शन कंट्रोल, आप कितना खा रहे हो। अगर आपको लगता है राइस से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाने लग जाते हो कि आज तो मेरे फेवरेट राजमा राइस बने हैं, कड़ी राइस बने हैं, और बाद में आपको फिर ब्लोटेड फील होता है, बाद में आपको अनईजीनेस फील होता है, बाद में आपको लेथार्जिक फील होता है, तो उस केस में आपको रोटी चूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको लगता है कि ईजिली आप पोर्शन कंट्रोल कर पाते हो, यू आर माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर ईटिंग, आप राइस भी उतना क्वांटिटी में खा रहे हो, चाहे रोटी भी खा रहे हो, आप उतना ही क्वांटिटी में खा रहे हो, और जितना आप 70% जब फुल हो गए हो, यू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, आप खाना छोड़ दो, ना कि आप उस एक्सटेंट तक खा रहे हो जब आपका पूरा ही पेट भर गया है, आपको वो रियलाइज़ हो रहा है, और तब आप खाना छोड़ रहे हो, बिकॉज तब तक आप ऑलरेडी ओवर ईटिंग के वर्ड्स पे चले जाते हो। सो द की ओवर हेयर इज़ यू हैव टू डू माइंडफुल ईटिंग, नो मैटर व्हाट ग्रेन यू चूज़, आप चाहे रोटी खा रहे हो चाहे राइस खा रहे हो, जस्ट इंश्योर आप दोनों को कंबाइन नहीं कर रहे हो, अदरवाइज़ वो एक बहुत लाइक आई सेड लार्ज मील बन जाती है। जितना हैवी मील होगा उसके बाद आपको बाद में उतना ही ट्रबल होगा कि एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, और बहुत घंटे कुछ खाने का मन नहीं करेगा। फिर आप जो नेक्स्ट मील चूज़ करोगे वो भी स्पेरिंगली हायर पोर्शन साइज़ होगा उसका, और आपको लगेगा कि कुछ अनहेल्दी खाने का मन कर रहा है, मंचिंग करने का मन कर रहा है, बिकॉज यू विल बी स्टार्विंग बाय दैट टाइम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मील खा रहे हो ये आप अपने मील्स रेगुलर इंटरवल्स पे ले रहे हो, यू चूइंग योर मील्स वेरी वेल। चाहे आप रोटी खा रहे हो चाहे आप राइस खा रहे हो, अगर वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पार्टिकल्स जा रहे हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, तो उसका प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होने वाला, डाइजेशन नहीं होने वाला, चाहे कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फॉर्म हो। सो इवेंचुअली उसका प्रॉपर डाइजेशन हो पाए, प्रॉपर ब्रेक डाउन हो पाए, इस एसिमिलेशन हो पाओ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्लोली उसको च्यू करके खा रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू, आपके रीजन पे डिपेंड करता है, जिस एरिया को आप बिलोंग करते हैं, जो आप चाइल्डहुड से खाते आ रहे हो, जो आपको ज़्यादा पसंद है, और बाकी वैरायटी आपको रखनी चाहिए। अगर हम रोटी भी खाते हैं यूजुअली नॉर्थ इंडियंस, तो रोज़ तो रोटी नहीं खाते, हम भी राइस इंक्लूड करते हैं। डिपेंड्स आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उतना उसको ओकेजनली ग्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हो, और जो थोड़ा कम लाइकिंग रहती है उसको आप ओकेजनली कम बना सकते हो। बट आई बिलीव दोनों ही आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। प्लस यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आज जो खाने का मन है, आज मेरा राइस खाने का मन है तो मैं राइस खाऊंगी, आज मेरा रोटी खाने का मन है तो मैं रोटी खाऊंगी। बट अगेन वो आपके गट का और ब्रेन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे आपको प्रॉपरली सिग्नल जा रहे हैं, टाइमली जा रहे हैं, वेयर यू रियलाइज कि यहाँ मेरा सटाइटी लेवल है, विच मीन्स आपका लेप्टिन हार्मोन जब आपको सिग्नल्स देता है कि यहाँ पे मेरा पेट भर गया है, नाउ आई हैव टू स्टॉप द एक्ट ऑफ ईटिंग, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द ग्रेन दैट डिफाइंस, ये सब फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। अब रोटी में बात करते हैं, बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे कि हमें नॉर्मल रोटी बनानी चाहिए, व्हीट रोटी, या कोई और ग्रेन यूज़ करना चाहिए, या मल्टी ग्रेन यूज़ करना चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं। सी, हमारा स्टेपल फूड है व्हीट रोटी, तो हम हमेशा ही खाते हैं, मेरी क्लाइंट्स को भी मैं देती हूँ, वो तो हमें खाना ही चाहिए। बट आप देखोगे अगर ट्रेडिशनली भी हमारे जब फास्टिंग पे होते हैं हम, तो कुट्टू की भी हम बनाते हैं रोटी, हम साबूदाना की भी बनाते हैं, साबूदाना की खिचड़ी भी बनाते हैं, तो इस तरह के ग्रेन्स भी हम इंक्लूड करते हैं, तो वो भी आपको वंस इन अ वाइल ज़रूर यूज़ करते रहना चाहिए, ये सब ग्रेन्स भी। अब आते हैं मल्टीग्रेन रोटी पर। मल्टीग्रेन रोटी में क्या होता है कि आप मल्टीग्रेन रोटी में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। सिंस देर आर सो मेनी ग्रेन्स कि अगर आप मार्केट रेडीमेड ले रहे हो कि ऑलरेडी जो पैकेज फॉर्म में मिलता है, वो मैं आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने को कहूँगी, बिकॉज वो प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। वो नहीं, आप घर पे ही बनाना चाहते हो कि आपने जौ ले लिया, आपने ज्वार ले लिया, उसके अंदर आप व्हीट बना रहे हो, दैट यू कैन डेफिनेटली डू। बट बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आपको नहीं यूज़ करने हैं, बिकॉज क्या होता है उससे हर ग्रेन का अपना डाइजेशन टाइम होता है, तो कई बार क्या होता है किसी किसी लोग को सूट नहीं करता है, तो आप देखते हो उसके बाद आप ब्लोटिंग आपको होने लग जाती है, उसके बाद आपको अनईजीनेस फील होती है। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको सूट कर रहा है आप बिल्कुल ग्रेन्स मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ दो ग्रेन्स आप यूज़ कर रहे हो, जैसे अभी समर्स का टाइम है, आप व्हीट के साथ बाले यूज़ कर रहे हो, जैसे जौ यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। तब रोटी भी अगेन इट इज़ मोर पैलेटेबल ऑल्सो, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होती, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इट्स च्यूएबल ऑल्सो।
तो वो दोनों आप मिक्स करके बना रहे हो वो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मोर देन 2 मल्टीपल ग्रेन्स कई बार आप यूज़ करते हो तो कई बार कई लोगों को सूट नहीं करता। अब आते हैं राइस के ऊपर, वाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस, बहुत ही कॉमन क्वेरी जो मेरे पास आती है। सी अगेन जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने अपने वेट लॉस में यूज़ किया या वैसे भी आई एन्जॉय वाइट राइस ओवर ब्राउन राइस एनी टाइम। बाकी और रेड राइस, ब्लैक राइस, बहुत वैराइटीज़ आती हैं, बट कॉमनली ये दो के बीच में ही हम कंफ्यूज रहते हैं। बट मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी यूजुअली वाइट राइस देती हूँ, बिकॉज मैक्सिमम पीपल हु रीच आउट टू मी यूजुअली अगर उनसे चॉइस पूछी जाए सो वी ऑल रेलिश वाइट राइस ओवर ब्राउन राइस। प्लस आई बिलीव अगर ब्राउन राइस का हम सोचते हैं कि ये बेटर है ग्रेन क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो और जो मिनरल्स होते हैं वो उसकी एब्जॉर्प्शन भी डिफ़िकल्ट हो जाती है आपकी बॉडी के लिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ब्राउन राइस को बनाने में भी टाइम लगता है एंड समटाइम्स वी डोंट लाइक द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ इट। सो अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करके हम कोई ऐसी ग्रेन ले रहे हैं जो हम इन्जॉय भी नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी डजंट डू एनी गुड टू आवर बॉडी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप इन्जॉय कर रहे हो लाइक आई सेड सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए आपको पोर्शन कंट्रोल इज़ द की, वो चीज़ पे आप ध्यान रख रहे हो। प्लस अगेन क्या क्वांटिटीज़ में आप ले रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं पोर्शन कंट्रोल करने के लिए, आप सोचोगे मैं बता रही हूँ आपको कैसे करा जा सकता है। यूजुअली हम क्या लेते हैं, एक बड़ी प्लेट लेते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं अपने राइस, और छोटी जो बाउल होता है उसके अंदर हम दाल ले रहे हैं, या उसके अंदर हम लेग्यूम्स अगर राजमा बने हैं कुछ भी इस तरह की चीज़ वो लेते हैं, या हम कर्ड ले रहे हैं अगर पुलाव के साथ तो वो छोटे कटोरी में होता है। वाई शुड वी नॉट डू इट द अदर वे राउंड, वाई डोंट वी ट्विस्ट दैट कि हम अपनी जो बोल है उसमें तो हम अपने सिर्फ राइस डालें छोटे से बोल में, और बाकी क्यों ना हम अगर साथ में कर्ड ले रहे हैं वो डाल लें, या बाकी हम जो साथ में लेग्यूम्स ले रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। सो लेट्स जस्ट ट्रेन आवर सेल्स कि हम इस तरह से थोड़े से ट्वीक्स कर लें, थोड़े से प्रैक्टिकल चीज़ें हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपका डाइजेशन भी बेटर हो रहा है, दो यू आर हैविंग राइस, देन पोर्शन कंट्रोल भी हो पा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग ओवरबोर्ड। तो अगेन आप जिस तरह से क्रॉकरी यूज़ कर रहे हो, लेट्स ट्राई एंड इन्वेंट डिफरेंट थिंग्स। या तो आप क्या कर सकते हो, वन डिफरेंट टेक्निक दैट यू कैन यूज़, ये मैंने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है एंड दैट वर्क्स मैजिकली फॉर मैक्सिमम पीपल, कि आप अपना जो कुकिंग के लिए जो आप लेते हो यूटेंसिल वो सारा आप लेकर ना हो। जैसे आज आपने सपोजिटली पुलाव बनाया तो ज़रूरी नहीं है आपने एक कढ़ाई में बनाया तो वो सारा का सारा पोर्शन आप अपने साथ लेकर आ जाओ टेबल में। आप अपने लिए जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना ही सिर्फ आप वन सर्विंग अपने लिए किचन से लेकर आओ, और बाकी आप मत लेकर आइए। फिर आपको जाना है तो ऑटोमेटिकली आप सेकेंड सर्विंग फिर लेने जाओगे और फिर आप लेकर आओगे। सो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब मैंने सेकेंड पोर्शन लिया। अदरवाइज सामने ही पड़ा होता है, हमारे टेबल पे ही सारा पड़ा, तो इमीडिएटली आप लेते रहते हो, जैसे ही खत्म हुआ आपने फिर डाल दिया। यू डोंट रियलाइज, सेल्डम डू वी रियलाइज़ कि हमने तो ज़्यादा ही खा लिया जब तक हम थर्ड सर्विंग पर भी पहुंच गए। सो वो चीज़ अवॉइड हो जाती है। प्लस एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपना जो प्लेट ले रहे हो, फुल प्लेट लेने की जगह क्वार्टर प्लेट ले लेते हो। आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे राइस का पोर्शन कम आपको लग रहा है कि ये तो ज़्यादा हो गया। अगर आपने क्वार्टर प्लेट में लिया तो ड्यू टू इल्यूजन इफेक्ट आपको लगेगा कि तो मैं राइस ज़्यादा ले रही हूँ जबकि पोर्शन तो आपने कम लिया, लेकिन बड़ी राइस में थोड़े राइस डाले हुए आपको लगेगा कि मैंने तो कम खाया। सो ऑटोमेटिकली आपको माइंड के वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। सो अगेन दीज आर ऑल टेक्निक्स टू ट्रेन योर माइंड, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, पोर्शन कंट्रोल भी हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग ओवरबोर्ड ऑल्सो, प्लस यू आर एंजॉइंग योर स्टेपल फूड ऑल्सो। चाहे आप रोटी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, यू कैन एन्जॉय बोथ ऑफ देम, वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सो वाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस, ये भी मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। देन बहुत ज़रूरी है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि राइस हम रात को खा सकते हैं या रोटी रात को खा सकते हैं। आप सब कुछ खा सकते हो रात को। सबसे पहले तो माइंड से ये निकालना है कि आप रात को कार्ब्स नहीं खा सकते, दे आर डेविल्स इन द डाइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वो रात को नहीं खाओगे, उसके बाद आधी रात को उठकर आप जाके चिप्स खाओगे, बिस्किट्स खाओगे, उससे बेटर है हम प्रॉपर मील ले रहे हैं। बट वो ज़रूरी है कि हम टाइमली ले रहे हैं। ऐसा नहीं, आई वोंट से कि आप रात को 11 बजे डिनर खा रहे हो तब आप रोटी खा रहे हो, राइस खा रहे हो। टाइमली मील लेना, जो हमारा टिपिकल टाइम होता है 8 साढ़े 8 आप डिनर कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द की। टाइमिंग्स प्ले अ मेजर रोल। ग्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और रोटी वर्सेस राइस, ये आपको चीज़ समझ में आ गई है कि दोनों में ही प्रॉब्लम कोई नहीं है। बस ये छोटे छोटे जो टिप्स और प्रैक्टिकल टिप्स मैंने आपको समझाए हैं ये याद में रखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।